पता नहीं इस खेत में अच्छी फसल कब आएगी। जितनी बार भी कोशिश कर लूं, फसल सूख ही जाती है। अरे अब यही सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी रामू गिद्ध से बात कीजिए। उसके खेत में पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? जाइए और देखिए। अरे वो रामू कहाँ देने वाला है पानी? फिर भी तुम कहती हो तो जाकर देखता हूँ। अरे हो रामू भाई, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ भाई, धूप बढ़ गई है ना, इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। तुम तो 2 बार पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं। अगर तुम अपने कुएं से थोड़ा पानी दे देते तो। मैं कैसे दूं? मेरे कुएं में भी बहुत कम पानी बचा है। मैं भी सोच रहा हूं आगे क्या करूं। उसने तो मना कर दिया। जी, मुझे लगता है कि हमें अपने ही खेत में कुआं खुदवा लेना चाहिए, तब पानी की दिक्कत कभी नहीं होगी। पर कुआं बनाने में धन चाहिए। 2 वक्त की दाना चुग्गी भी मुश्किल है। आप मुखिया कबूतर से मिलो, उनसे कर्ज ले लीजिए। राम राम सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था, खेत में कुआं बनवाना है। क्या अब कुआं? पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया? सरकार, एक बार कुआं बन जाए फिर फसल अच्छी आएगी और कर्ज एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है दे देता हूं कर्ज। फिर भोलू मजदूर लगाकर कुआं खुदवाता है। 2 दिन बाद कुआं तैयार हो जाता है। अरे वाह, कुआं तो पूरा पानी से भरा है। कल सुबह पानी देंगे खेत को। रात में दोनों सो जाते हैं। अगले दिन दोनों खेत में आते हैं और वो देखते हैं कि खेत में कुआं नहीं है। अरे ये क्या, कुआं कहाँ गया? कल तो यही था, आज मिट्टी ही दिख रही है। जी, आप कल दरबार में जाओ और दरबार में शिकायत करो, मेरा कुआं चोरी हो गया है। ठीक है भाग्यवान, मैं तो लुट गया। महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया। कुआं चोरी? कोई कुआं गायब कैसे हो सकता है? महाराज, ये पक्षी झूठ बोल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं महाराज, सच बोल रहा हूं। मुखिया कबूतर से पूछ लीजिए। मुखिया बुलाया जाता है। वो कर्ज की बात स्वीकार करता है। महामंत्री, जाकर उसके खेत की जांच करो। महामंत्री खेत में जाते हैं, वहां कोई निशान नहीं मिलता। वो दोनों निराश होकर फिर से खेत में चले जाते हैं और खेत में उनका देर रात हो जाती है। तभी अचानक उस जगह पर कुआं फिर से प्रकट हो जाता है। दोनों पानी निकालने जाते हैं, पर हांडा बार बार खाली आता है। ये कुआं कुछ तो विचित्र है। हमें किसी साधु बाबा के पास जाना होगा। दोनों जंगल में साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा को सारी हकीकत बताते हैं। पुत्र, ये सब तुम्हारे पिछले जन्मों का परिणाम है। बेटा, तुम पिछले जन्म में बहुत बड़ा सेठ थे। सेठ जी, थोड़ा पानी दे दीजिए। मेरे कुएं से पानी? जाओ कहीं और से ले आओ। गांव वाले एक एक करके आते हैं। सेठ किसी को पानी नहीं देता। सब मजबूर होकर गांव छोड़ने लगते हैं। अभी उन्हें रास्ते में शिकारी बाज मिलता है। गांव वालों, तुम कहाँ जा रहे हो और इधर क्या कर रहे हो जंगल में? क्या करें शिकारी जी, हमारे पास अभी कोई पर्याय नहीं है। अब हम गांव छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि हमारे गांव में सूखा पड़ा है और हमारे गांव का सेठ है, उसके पास कुआं है, पर वो पानी देने से मना कर रहा है। इसीलिए अब भूखे प्यासे मरने से अच्छा हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं गांव वालों, मुझे एक कुआं पता है। चलो मैं तुम लोगों को वहां ले जाता हूं और तुम्हारी प्यास बुझाता हूं। शिकारी बाज सबको सुरक्षित नदी तक ले जाते हैं। पुत्र, वही शिकारी बाज इस जन्म में महाराज बने। उन्हीं के पुण्य के कारण तुम्हारा श्राप खत्म हो सकता है। भोलू चिड़ा महाराज के पास तुरंत चला जाता है। भोलू चिड़ा महाराज बाज को सब बताता है। महाराज उसकी बात मानकर उसके खेत की तरफ चले जाते हैं। साधु बाबा भी आ जाते हैं। सब खेत में पहुंचते हैं। महाराज जैसे ही खेत में आते हैं, वैसे कुआं फिर से प्रकट हो जाता है। महाराज बाज कुएं को स्पर्श करते हैं, हांडा डालते हैं। जब निकालते हैं, पूरा पानी से भरा रहता है। पुत्र, आज तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप मिट गए।
अब ये कुआं कभी नहीं गायब होगा। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी पक्षी को पानी देने से मना मत करना। अब भोलू चिड़ा और लाडो चिड़िया खुश थे। कुआं को पानी बहुत था, फसल लहराने लगती है और कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।